हरि ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। हमारी कक्षा का यह द्वितीय स्तवक का दूसरा पाठ है। इस पाठ में हम वर्तमान काल की विशेष क्रियापदों को पढ़ेंगे। अब इनको विशेष क्रियापद क्यों कहा गया, इसका कारण है कि इनका स्वरूप विशेष होता है, अर्थ में विशेष नहीं है। अर्थ जिस प्रकार सभी क्रियापदों का हमने पढ़ा है उसी के अनुसार है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसमें है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। लेकिन विशेष क्रियापद कहने का तात्पर्य यह है कि इनका स्वरूप जो है वो विशेष है। जैसे हमने अभी तक जो क्रियापद पढ़े हैं, जैसे पठ, लिख, हस, वद, ये जो सभी क्रियापद हैं इनका स्वरूप एक समान चलता था। जैसे पठ का पठति, पठतः, पठन्ति, वद, वदति, वदतः, वदन्ति, हस, हसति, हसतः, हसन्ति, गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। कोई डिफरेंस इसमें नहीं था, कोई भेद नहीं था। लेकिन ये जो विशेष क्रियापद हैं इनके स्वरूप में और सामान्य क्रियापद जो है उनके स्वरूप में थोड़ा सा अंतर है। कैसा अंतर है? हमने पठति, पठतः, पठन्ति पढ़ा था। इसमें है जैसे ज्ञा धातु है, ज्ञा क्रियापद है जानने अर्थ में, ज्ञा अर्थात जानना। तो उसका रूप कैसा बनेगा? ज्ञा को जाना ऐसा आदेश करेंगे और जानाति, जानीतः, जानन्ति है। पठति में पठाति, पठितः, पठन्ति ऐसा नहीं था। लेकिन इसमें जानाति, जानीतः, जानन्ति प्रथम पुरुष है। जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः, इस प्रकार के इसके रूप बनेंगे। तो ये आपको जो है एक अपनी जो अपनी रफ कॉपी है उसमें, फेयर कॉपी जो आपने बना रखी है उसमें इसको लिख लेना है। जानाति मतलब जानता है, जानीतः दो व्यक्तियों के लिए जानते हैं, जानन्ति बहुवचन के लिए जानते हैं। जानासि तुम जानते हो, जानीतः तुम दोनों जानते हो, जानीतः तुम सभी जानते हो, तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है, ऐसा। जानामि मैं जानता हूँ, जानीवः हम दोनों जानते हैं, और जानीमः हम सभी जानते हैं। अब यहाँ जो देखिए कर्ता दिए हुए हैं तो उस कर्ता के अकॉर्डिंग हमें क्रिया का चयन करना है। जैसे वयम है तो वयम के साथ जानीमः। ते बालकाः न जानन्ति, किम यूयं जानीथ, भवती किम किम जानाति, भवत्यः जानन्ति वा, आवां न जानीवः, एते बालिके जानीतः, एते बालकाः जानन्ति, बालिकाः जानन्ति, बालकौ जानीतः, रमा जानाति, मोहनः जानाति, युवां जानीथः, भवान जानाति। तो इस प्रकार से हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का जैसा कर्ता होगा उस कर्ता के अनुरूप हमें इसमें से क्रियापद का चयन करना है और इन वाक्यों में लिख देना है। 14 वाक्य हमने अभी बनाए हैं, शेष 14 वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं। यहाँ पे देखिए जैसे वयम है तो वयम के अनुसार क्या पद आना चाहिए, एते बालका है इसके अनुसार क्या आना चाहिए, ताह बालिका है ये इसके अनुसार क्या आना चाहिए। इनमें सभी में कर्ता को आपको देखना है। कर्ता को देखते हुए हमें क्या करना है, क्रियापदों का चयन करना है। इनमें से यहाँ पे 9 क्रियापद हैं, 9 में से एक का चयन करके लिखना है। अगला जो हमारा क्रियापद है वो है करोति। करोति हम एक बार पहले भी देख चुके हैं, यहाँ देखेंगे। इसमें क्रू धातु है, क्रू धातु हो रूपाणी, क्रू धातु के रूप कैसे बनेंगे? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। हमने ऊपर ज्ञा धातु के देखे थे, जानाति, जानीतः, जानन्ति। इसमें बनेगा करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। अब क्या करना है हमें, उसके अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिया का चयन करके लिखना है। सा ध्यानं करोति, ते अध्यापनं न कुरुतः, त्वं शयनं करोषि, भवन्तः मननं कुर्वन्ति, युवां पाकं कुरुथः, भवन्तौ पालनं कुरुतः, किं यूयं स्वच्छतां कुरुथ, आवां मार्जनं कुर्वः, तौ भोजनं कुरुतः, त्वं रोदनं करोषि, भवती प्रक्षालनं करोति, एतौ भजनं कुरुतः, किं भवत्यौ कार्यं कुरुतः। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः।
हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता कैसा होता है ये हमने पढ़ लिया है, उसको हमें ध्यान में रखना है और उसके अनुरूप ही हमें क्रियापद का चयन करना है। अग्रिम क्रियापद है क्रीणाति। करोति का मतलब होता है करता है, क्रीणाति मतलब खरीदता है, इसमें क्री धातु। क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। अब क्या करना है, वाक्य बनाने। कैसे, यहाँ पे देखिए, पहला है क्या है, गृहिणी पुष्पाणि क्रीणाति, ताः वस्त्रं क्रीणन्ति, भवत्यौ पात्राणि क्रीणीतः, एताः लेखनीः क्रीणन्ति, भगिनी वेल्लनीं क्रीणाति, सः पुस्तकं क्रीणाति। तो इस प्रकार प्रथम के साथ प्रथम, द्वितीय के साथ द्वितीय, तृतीय के साथ तृतीय, ऐसे यहाँ पे नंबरिंग जो डली हुई है। तो ऊपर वाली जो ये टेबल है इसमें सभी कर्ता दिए हुए हैं। सेकंड टेबल जो है इसमें कर्म दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके नीचे क्रियापद है। तो जैसा कर्ता होगा, प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष का कर्ता होगा तो मध्यम पुरुष में, और उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो उत्तम पुरुष का क्रिया हमें चयन करना है। और ये सारे सेंटेंस यहाँ लिखेंगे। देखो, गृहिणी पुष्पाणि क्रीणाति, ताः वस्त्रं क्रीणन्ति। तो जैसे हमने अभी सेंटेंस बनाए थे उसी के अनुरूप हमें कार्य करना है। जैसे 26वां वाक्य अगर हम बनाए तो भवन्तः करांशुकं क्रीणन्ति। भवन्तः का बनता है भवान, भवन्तो, भवन्तः बहुवचन में, इसलिए क्रीणन्ति। यहाँ से क्रियापद लेंगे। अगला हमारा है शक्नोति। शक्नोति मतलब देखिए, रामः कार्यं कर्तुं शक्नोति, राम कार्य कर सकता है। तो ये सकता है, यह जो अर्थ है इसके लिए शक धातु होती, शक धातु के रूप। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। ठीक है, वाक्य देखेंगे। त्वं कार्यं कर्तुं शक्नोषि, अहं कार्यं कर्तुं शक्नोमि, युवां कार्यं कर्तुं शक्नुथः, आवां कार्यं कर्तुं शक्नुवः, वैद्याः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति, पंडिताः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति, यूयं कार्यं कर्तुं शक्नुथ, एषः कार्यं कर्तुं शक्नोति, वयं कार्यं कर्तुं शक्नुमः, भवती कार्यं कर्तुं शक्नोति, भवान् कार्यं कर्तुं शक्नोति, भवन्तौ कार्यं कर्तुं शक्नुतः। तो शक्नोति मतलब सकता है, शक्नुतः दो व्यक्तियों के लिए सकते हैं, शक्नुवन्ति सकते हैं, शक्नोषि सकते, तुम कार्य कर सकते हो इसलिए शक्नोषि, फिर शक्नुथः शक्नुथ, शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः। अग्रिम क्रियापद हमारा है शृणोति, सुनने अर्थ में। शृणोति सुनता है। रूप देखेंगे पहले। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्वः। ठीक है, एक बार फिर पढ़ेंगे। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्मः। वाक्य बनाएंगे। बालकः वार्तां शृणोति, जनकः विषयान् शृणोति, शिष्यः नियमौ शृणोति, यूयं श्लोकान् शृणुथ, अहं गीतां शृणोमि, त्वं प्रवचनं शृणोषि, आवां भाषणं शृण्वः, एतौ निंदनं शृणुतः। ठीक है, तो 8 वाक्य हमने बनाए हैं, 8 आपको बनाना है। इसके बाद है गृह्णाति, ग्रहण करने अर्थ में, स्वीकार करने अर्थ में। रूप देखेंगे। गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः। रूप बनाएंगे। बालकः कन्दुकं गृह्णाति, बालक गेंद को लेता है, ग्रहण करता है। जनन्यः शिशुं गृह्णन्ति, सभी जननियां माताएं शिशु को ग्रहण करती हैं, लेती हैं। यूयं चोरं
गृह्णीथ, आवाम गृह्णीवः, तौ गृह्णीत, ठीक है, तमें विसर्ग गृह्णीतः, आरक्षकौ चोरौ गृह्णीतः, युवां कन्दुकं गृह्णीथः, अहं शिशुं गृह्णामि, भवन्तौ किं गृह्णीतः, भवन्तौ द्विवचने इसलिए गृह्णीतः, भवती किं गृह्णाति, ते किं किं गृह्णन्ति, ते बहुवचन है, अगर द्विवचन में हम बनाएंगे तो ते किं किं गृह्णीतः ऐसा हो जाएगा। त्वं मां गृह्णासि, यूयं तौ गृह्णीथ, तो गृह्णीथ, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 वाक्य हमने बनाए हैं, 13 आपको इसमें से कर्ता को पहचानना है और क्रिया का चयन करके इसमें लिखना है। अगला है ददाति। ददाति अर्थात देता है। ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः, ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। सा फलम ददाति, वह फल देती है। ते, अब पुल्लिंग में आया ते, तो सह तौ ते बहुवचन हो गया। ते सुधाखंडम ददति, भवन्तः भोजनम ददति, बालकः लेखनीं ददाति, अहं पुष्पं ददामि, वयं रोटिकां दद्मः, अहं स्यूतं ददामि। स्यूतं मतलब बैग, जो हमारा बैग होता है उसको स्यूतः ऐसा बोलते हैं। तौ नाणकम ददाति, फिर दत्तः, आवाम शाटिकां दद्वः, गृहिण्यः भिक्षां ददति, गृहिण्यः बहुवचन, वयं धनं दद्मः, त्वं पत्रं ददासि, देवः वरं ददाति, वयं वस्त्राणि दद्मः। तो ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। इसके उपरांत है पाठयति इत्यादीनि कानिचन ण्यंत क्रियापदानि। ण्यंत का मतलब क्या होता है? प्रयोजक। जैसे एक होता है कार्यम करोति, कार्य करता है। एक होता है कार्यम कारयति, कार्य करवाता है। पठति का मतलब होता है पढ़ता है, मतलब वह स्वयं पढ़ रहा है, रामः पठति। लेकिन जो शिक्षक है वो पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता भी है, तो शिक्षकः पाठयति। छात्रः पठति, शिक्षकः पाठयति। छात्र पढ़ता है, शिक्षक पढ़ाता है। तो जो पढ़ाता है, जो कार्य करवाता है, ऐसा जो प्रयोग है उसे ण्यंत क्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए, छात्रः पुस्तकं पठति, जननी पुस्तकं पाठयति, बालकः भोजनं करोति, जननी भोजनं कारयति, अश्वौ रथं वहतः, रथिकः रथं वाहयति। अश्व मतलब दोनों घोड़े रथ को ढोते हैं, रथ का वहन करते हैं, लेकिन रथिक जो होता है वह रथ को ढोआता है, चलाता है, चलवाता है। बालकः निद्राति, जननी बालकं निद्रापयति। बालक निद्रा करता है, सोता है, लेकिन जननी बालक को सुलाती है। देखिए, छात्रः पुस्तकं पठति और यहाँ पाठयति, इस प्रकार से रूप बना। आचार्यः वेदं पाठयति, त्वं कवितां पाठयति। तो यहाँ पे देखिए पाठयति है आचार्यः, लेकिन यहाँ पे त्वं की वजह से हम क्या करेंगे? पाठयति न करके क्या करेंगे? पाठयसि। जैसे इसके रूप होते हैं पठति, पठतः, पठन्ति, उसी प्रकार ये भी होगा पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयथः, पाठयथ, पाठयामि, पाठयावः, पाठयामः। देखिए, त्वं कवितां पाठयसि, सा गीतं पाठयति, पितामहः हितवचनं पाठयति। पितामह मतलब दादा, पिता के पिता पितामह। जनकः रामायणं बोधयति, जननी पुत्रं बोधयति, वयं संस्कृतिं बोधयामः, यूयं शिष्टाचारं बोधयथ, भगिनी चित्रं दर्शयति। पश्यति मतलब देखता है, दर्शयति मतलब दिखाता है। तो भगिनी चित्रं दर्शयति, भगिनी चित्र, बहन जो है वो चित्र को दिखाती है। युवकः सर्पं दर्शयति, युवक सांप को दिखाता है। वयम अभिमानं दर्शयामः, जननी पुत्रं उत्थापयति,
जननी पुत्र को उठाती है। अधिकारी सेवकम उत्थापयति, स्वामी कार्यम कारयति, स्वामी कार्य को करवाता है। अग्रजा भोजनम कारयति, बड़ी बहन भोजन करवाती है। प्रवाचकः प्रवचनम श्रावयति, प्रवाचक जो है वो प्रवचन सुनाता है। रमा गीतम श्रावयति, अहम कविताम श्रावयामि, मैं कविता सुनाता हूँ। पंडितः वेदम श्रावयति, पंडित वेद सुनाता है। छात्रः श्लोकम श्रावयति, छात्र श्लोक को सुनाता है, श्लोक सुनाता है। विशेष क्रियापदानां मिश्रिताः प्रयोगः, विशेष क्रियापदों के मिश्र प्रयोग। सा संस्कृतम न जानाति, ज्ञा धातु। फिर वयम संस्कृतम जानीमः, ज्ञा धातु। आरक्षकः चोरम गृह्णाति, महिला शाटिकां क्रीणाति। ते शिष्टाचारम न जानन्ति, अगर ते बहुवचन में है तो न जानन्ति, और ते अगर द्विवचन में है तो जानीतः। गृहिणी रोटिकां ददाति, अनुजः चित्रं दर्शयति। वैद्याः औषधं ददति, ददाति दत्तः ददति, बहुवचन। भवन्तः पुस्तकानि क्रीणन्ति, वयं दुर्जनं न जानीमः। आवाम फलानि आवाम कहाँ है? उत्तम पुरुष का द्विवचन, इसलिए आवाम फलानि क्रीणीवः, ठीक है। क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः तो क्रीणीवः। 11 वाक्य हमने बनाए हैं, शेष के जो 11 वाक्य हैं वह आपको बनाने हैं। अगला हमारा पाठ है द्वितीय स्तबक का तृतीय पाठ, लोट लकार का मध्यम पुरुष में प्रयोग। लोट लकार क्या होता है? मैंने आपको आरंभ में बताया था, संस्कृत भाषा में काल जो होता है, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनको लकार कहते हैं। काल अर्थात लकार। तो संस्कृत भाषा में 10 लकारों की गणना की गई है, 10 प्रकार के काल बताए गए। सामान्यतः हम क्या जानते हैं? 3 प्रकार के काल होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ठीक है। लेकिन संस्कृत भाषा में 10 लकारों की गणना हुई है। उनमें से एक लकार है लोट लकार। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक अथवा प्रार्थना काल, जैसे भवान गच्छतु, आप जाइए। त्वम तिष्ठ, तुम बैठो, तो इसमें आज्ञा देना अथवा प्रार्थना करना, ऐसी जो अवस्था होती है उसको लोट लकार कहते हैं। तो यह जो है हम हमारी अगली कक्षा में लोट लकार को पढ़ेंगे। तावत नमो नमः।